Everyone, कैलकुलस आईटी फर्स्ट सेमेस्टर 2019 का पेपर आज इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस पेपर में फर्स्ट पार्ट जो है वो एमसीक्यूज़ का है, देन शॉर्ट क्वेश्चन है और पार्ट 3 में लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू है डोमेन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की डोमेन क्या होगी? लॉग फंक्शन जो है उसकी डोमेन होती है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ जो वैल्यू है, जो भी फंक्शन होगा उसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 और नेगेटिव नंबर्स के लिए लॉग अनडिफाइंड हो जाता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वेयर, या आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर इज लेस देन 1। अब यहाँ सिर्फ साइन इन इक्वालिटी का आ रहा है। अगर आप देखें तो इन तमाम ऑप्शन में इक्वालिटी का साइन है, तो वैसे ये सारी ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। और इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिखा जाएगा -1 से +1 तक। x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन +1। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो ऑप्शन डी आ जाएगी। नेक्स्ट सेकंड है जी, इफ द स्लोप ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट सी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की स्लोप डिक्रीज कर रही है। स्लोप ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव होता है स्लोप, और कोई फंक्शन उस वक्त डिक्रीज करता है जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए। तो इसमें आप देखिए, इस केस में तो फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है लेस देन 0। तो इस सेकंड में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी बी ऑप्शन आ जाएगी, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ट्रिग्नोमेट्रिक, डिफरेंशिएबल, बोथ ए एंड सी। जी, हर पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। 5 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 9x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 ओवर 81x क्यूब। अगर लिमिट्स इंफिनिटी के ऊपर हो और पॉलिनोमियल्स की डिग्री सेम आ जाए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, जैसे इस केस में डिग्री 3 आ रही है, यहाँ पर भी डिग्री 3 है, तो आपने इनके कोफिशिएंट्स को आपस में डिवाइड कर देना है। यही आंसर होगा। 9 डिवाइडेड बाय 81 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा जी 1/9, और इसमें 1/9 ऑप्शन डी में आ रही है। नेक्स्ट पार्ट 6 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x डिवाइडेड बाय 3x। इसमें भी आपने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और टेंजेंट भी आ जाए तब भी रूल चलेगा, साइन भी आ जाए तब भी रूल चलेगा। आपने साइन के एंगल में x और इसी तरह डिनोमिनेटर में जो x का कोफिशिएंट है इसको डिवाइड कर लीजिए, बस यही आंसर आ गया। तो इसमें हमारे पास पार्ट 6 में ऑप्शन ए आ जाएगी 2/3। नेक्स्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। जी, इसे सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इस पे ना आप लॉपिटर रूल लगा दें। लॉपिटर रूल उस वक्त अप्लाई करते हैं जब फॉर्म कौन सी बन रही हो, 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी फॉर्म। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का 1, कांस्टेंट का 0। लॉपिटर रूल होता है कि आपने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं करना। अब आप जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे 2 × 3 डिवाइडेड बाय 1, तो इसमें आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है जी, पार्ट 7 के बाद पार्ट नंबर 8 है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज एट मोस्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने ही उसके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आते हैं।
यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर क्या आ गया, तो फर्स्ट ऑर्डर का सिर्फ एक ही इसके अंदर सोल्यूशन आएगा, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9, रेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं जी डेरिवेटिव को। आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, एफ डैश टी कॉस क्यू का आ जाएगा पावर, पहले पावर में से एक कम, फिर पावर को छोड़कर इनसाइड फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है। कॉस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन टी माइनस का 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ये आएगा इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। लेकिन ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहाँ हमने फाइंड करना है, एट टी इज इक्वल टू पाई, माइनस का 3 कॉस स्क्वायर पाई फिर साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसमें फाइनली आंसर किस चीज के बराबर आ जाएगा, 0 के। तो इसमें राइट ऑप्शन 9 में आ जाएगी बी। नेक्स्ट है जी सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट बताना क्या आएगा। अगर आप इसे कैंसिल यहाँ कर दें, इधर 2 रह जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 6x और माइनस का 8, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 आ गया। इसे उस तरफ ले जाएं, x को इधर ट्रांसफर करेंगे 7x, इधर लाके ऐड करेंगे 14, और यहाँ से 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 2 इज ग्रेटर देन x, या आप ये लिख सकते हैं x इज लेस देन 2। तो 2 से लेस का मतलब ये होगा, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 से लेस 0 भी आ जाएगा, फिर नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएगी, किस तरफ आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो 2 से लेस सारा इसका माइनस इन्फिनिटी तक, इसमें माइनस इन्फिनिटी की कोई ऑप्शन नहीं दी गई है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो राइट ऑप्शन लगाएंगे इस वक्त, वो हमारे पास आ जाएगी नन ऑफ दीज। Find the slope of the circle x square plus y square is equal to 16 at point 7, minus 8। स्लोप का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डेरिवेटिव, तो इसमें आपने dy ओवर dx फाइंड आउट करना है एट पॉइंट 7, माइनस 8। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और जब y का डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2x, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर 2y। ये 2 यहाँ से कैंसिल कर दें, लेकिन dy ओवर dx आपने फाइंड आउट करना है एट पॉइंट 7, माइनस 8। तो यहाँ हम लिखेंगे dy ओवर dx एट पॉइंट p इज इक्वल टू x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू माइनस 8, तो इसमें स्लोप आ जाएगी 7/8। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव स्लोप होता है, तो dy ओवर dx हमारे पास इस पॉइंट p के ऊपर स्लोप आ गई। सेकंड पार्ट दी, सेकंड पार्ट में कह रहा है जी अवेलुएट द इंटीग्रल पाई बाय 2 टू 0 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ 2 लिख ले, डिवाइडेड बाय 2। इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है। इसके लिए ये 1/2 कांस्टेंट है, इसे आप इंटीग्रल से बाहर लिख दें, फिर यहाँ रह जाएगा पाई बाय 2 से 0 1 dx, पाई बाय 2 से 0 cos 2x dx। दोनों पे मैंने साइन ऑफ इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, और 1 की इंटीग्रेशन होगी x और लिमिट्स पाई बाय 2 टू 0, cos 2x की इंटीग्रेशन होगी sin 2x,
डिवाइडेड बाय 2 और लिमिट्स पाई बाय 2 टू 0। अब आपने इसमें लिमिट्स पुट करनी है, अपर लिमिट, फिर दरमियान में माइनस और लोअर लिमिट। 1/2 अपर लिमिट पुट करेंगे 0, लोअर लिमिट पुट करेंगे पाई बाय 2, फिर साइन 0 और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 2 इंटू पाई बाय 2। 1/2 माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन पाई भी 0 के बराबर होता है, तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी माइनस का पाई बाय 4। तो ये था जी इस इंटीग्रल की वैल्यू। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है, फाइंड द लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर 9x ओवर 5x स्क्वायर, और बी पार्ट है जी लिमिट t अप्रोचेस टू 2 t रेज़ टू पावर 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय t माइनस 2। इसमें ये जो 5 कांस्टेंट है इसको आप लिमिट से बाहर लिख दें, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर 9x ओवर x स्क्वायर। अब ये साइन फंक्शन के ऊपर भी स्क्वायर है, x पर भी स्क्वायर है, तो इसे आप इस तरह लिखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 9x डिवाइडेड बाय x और होल का स्क्वायर। अब हमने लिमिट्स का एक रिजल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि साइन के आगे जो एंगल आए वही एंगल डिनोमिनेटर में आना चाहिए और उस एंगल को अप्रोच करना चाहिए 0 पे। तो इसे आप 9 से डिवाइड कर दें और 9 से मल्टीप्लाई करवा दें। साइन के आगे जो एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में लाना है और इस एंगल को अप्रोच करना चाहिए 0 पे। अगर x अप्रोच कर रहा है 0 पे तो 9x भी 0 पे अप्रोच करेगा। थ्योरम उसमें हम ये यूज करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो 1/5, अब लिमिट के साथ साइन के आगे जो एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में आया, रिजल्ट 1, यहाँ पर साथ में 9, इस पे स्क्वायर, तो 81 डिवाइडेड बाय 5। 9 का हम स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा। इसी का बी पार्ट है, इसमें भी हम एक रिजल्ट यूज करेंगे लिमिट का, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n ओवर x माइनस a। ये सारा रिजल्ट इक्वल होता है n a की पावर n माइनस 1। तो आप इस क्वेश्चन को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, लिमिट t अप्रोचेस टू 2 t रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2t माइनस 2। इस सारे का आंसर है n a की पावर n माइनस 1। इस वक्त a हमारा 2 आ रहा है और n की वैल्यू इसमें 4 आ रही है। 4 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 रेज़ टू पावर 3 8 हो जाएगा और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। मॉडुलस साइन में एक इनइक्वालिटी दी गई है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, या इसको लिख सकते हैं 2 इज लेस देन मॉड ऑफ x प्लस 1। अब यहाँ से मॉड ऑफ x प्लस 1 जो इक्वल होगा वो नेगेटिव आंसर आ सकता है अगर x प्लस 1 लेस देन 0 आ जाए। आंसर इसका पॉजिटिव भी हो सकता है इफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसमें यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बन रही, तो आप लिखेंगे 2 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस x प्लस 1, फिर 2 इज लेस देन और इक्वल टू प्लस, और यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 इज लेस देन और इक्वल टू x। यहाँ इसे आप लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जी। इसे सॉल्व करेंगे
तो 2 लेस देन और इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, एक्स इस तरफ ले आए, -2 इधर ले जाएं, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -3। यहाँ ये बता रहा है कि एक्स की वैल्यू -3 और -3 से लेस आ रही। यहाँ पर अगर हम रखें इसमें, इसको अगर रियल लाइन पे ड्रॉ करें, इस जगह अगर -3 है तो -3 से लेस हम कहाँ तक आ सकते हैं, -इंफिनिटी तक। और उधर अगर हम ड्रॉ करें 1 और 1 से ग्रेटर हम जा सकते हैं पॉजिटिव इंफिनिटी से, 1 और 1 से ग्रेटर पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका जो हम आंसर लिख सकते हैं, -3 को हमने इंक्लूड करना है और नेगेटिव इंफिनिटी इसे हमने एक्सक्लूड करना है। और दूसरी तरफ आ रहा है जी, यहाँ पे 1 है और 1 से ग्रेटर पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो ये जनाब इसके आंसर हैं कि 1 और 1 से ग्रेटर आप पॉजिटिव इंफिनिटी तक लिख सकते हैं, -3 और -3 से लेस नेगेटिव इंफिनिटी तक लिख सकते हैं। पार्ट 5 है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। जी इसकी डोमेन और रेंज बतानी। डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जहां पर हमारा फंक्शन डिफाइन हो, सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f of x इज डिफाइंड। आप देखिए ये फंक्शन x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, कहीं पर भी ये अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसकी हम डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। अब रेंज फाइंड आउट करने के लिए आपने इसे लेट कर लेना है y 5 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, y माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए x में, इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये प्लस का एक्स स्क्वायर अगर मैं इस तरफ शिफ्ट कर लूं तो y माइनस का 6 हो जाएगा, -5 है, एक प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, -1 और माइनस का 5 -6 हो जाएगा। फिर +4 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है x में। चूंकि x हमारा, x की वैल्यूज क्या है, डोमेन है, और डोमेन हमारी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल। और रूट्स जो हैं वो कब रियल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर b इसमें नहीं आ रहा, x का कोफिशिएंट b है तो उसकी जगह आप 0 लिखेंगे, -4a की वैल्यू है जी y - 6 और इसकी वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 4 इंटू 5 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -16 पे डिवाइड कर लीजिए, और जब किसी नेगेटिव नंबर पे हम डिवाइड करेंगे तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, y ग्रेटर देन 0 की बजाय यहाँ लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 और दूसरा y की वैल्यू आ जाएगी 6। इन्हें आपने आप पूरी रियल लाइन पे ड्रॉ कर देना, यानी यहाँ पर है -इंफिनिटी, इधर है पॉजिटिव इंफिनिटी, यहाँ कहीं 5 होगा, इधर कहीं 6 होगा। अब 5 और 6 के दरमियान में 5.5 रखें। अगर आप y की वैल्यू इसमें 5.5 रखते हैं तो ये आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे आप 5.5 रखेंगे, नेगेटिव आंसर आया, यहाँ 5.5 रखेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके आंसर इस रेंज में हमें नेगेटिव आ रहा है, जबकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और इसमें भी क्या आएगा, पॉजिटिव। जब आप वैल्यू 6 से बड़ी रखेंगे तो ये सारी एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगी, 5 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो तब भी ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगी। हमें चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0, तो इतने हिस्से पर लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है।
तो हमारा ये जो इंटरवल बनेगा वो क्या बन जाएगा 5 से 6 तक। लेकिन मामला यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं होता। 5 to 6 मैंने क्लोज इंटरवल के अंदर लिखा है क्योंकि यहाँ पर साइन कौन सा था, इक्वालिटी का। अब आपने कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसको आपने 0 पुट करना है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आपने 0 पुट करना है। तो जब मैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 पुट करूंगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6। ये आप जरा इस फंक्शन में रखिए, y की वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं, y इज इक्वल टू 6 प्लस का 5 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये प्लस का 5 इस तरफ आके माइनस 5 1 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और 4 जो है वो इक्वल किसके आ जाएगा 0 के। तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये वैल्यू कब पॉसिबल नहीं है, जब हम y की वैल्यू कितनी रखते हैं 6 रख रहे हैं, तो आपको y को इसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो जो हम इसकी रेंज लिखेंगे, रेंज इज इक्वल टू 5 को क्लोज इंटरवल में लिखना है और 6 को आपने ओपन इंटरवल के अंदर कर देना है, क्योंकि 6 रखने से हमारी ये वैल्यू आई है 4 इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए 6 को हम रेंज में से क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है 3, find a linearization at suitable chosen integer near 8.5 at which the function x raised to power 1 by 3 and its derivative are easy to evaluate। लीनियराइजेशन या लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, इसको हम फाइंड कर सकते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन, फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज एक्सपेंशन, या आप कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। किसी पॉइंट A पर हम लीनियराइजेशन फाइंड आउट करेंगे, और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू y1 प्लस m हमारे पास स्लोप है dy ओवर dx इंटू x माइनस x1, और y1 क्या चीज है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट। फिर इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लीनियराइजेशन इक्वल हो जाएगी f ऑफ a प्लस dy ओवर dx एट पॉइंट a एट पॉइंट P इंटू x माइनस x1, और x1 यहाँ पे पॉइंट हमारा कौन सा आ गया है, A पॉइंट आ गया। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। f ऑफ x आप इसमें रख लेंगे x रेज टू पावर 1 by 3, और x आपने अब ऐसी वैल्यू लेनी है, कोई ऐसा नंबर जिसका क्यूब करें आंसर 8.5 के करीब आ जाए। यानी अगर आप देखिए 2 रेज टू पावर 3 करने से आंसर 8 आता है, तो यही हमारे पास क्या बन जाएगा a। अब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें f डैश x, पावर पहले पावर में से एक कम, 1 by 3 में से एक माइनस करेंगे 1 by 3 और माइनस का 1 माइनस 3 ये आ जाएगा माइनस का 2 by 3। अब इसमें ये वैल्यू a पुट कर दीजिए, तो f डैश a इज इक्वल टू 1 by 3 x रेज टू पावर 2 by 3, और x की जगह पे आपने वैल्यू लगानी है जी 8, जहां जहां x है वहां पर ये वैल्यू लगाएंगे। 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 2 ये आ जाएगा 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा जी 1 by 12। ये आया है f डैश a। और इसी तरह अगर हम फाइंड करें f ऑफ a, तो f ऑफ a आ जाएगा 8 रेज टू पावर 1 by 3 विच इज इक्वल टू 2। तो लीनियराइजेशन को हम फर्दर और अगर लिखना चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, f ऑफ a d पावर dx मीन f डैश a इंटू x माइनस a। ये फाइनल फार्मूला है लीनियराइजेशन का। तो इसमें वैल्यूज लगाइए, f ऑफ a की वैल्यू 2 आ रही है, f डैश a है जी 1 by 12, और x माइनस a हमने a की वैल्यू इसमें रखी हुई है 8। तो ये था जी लीनियराइजेशन फंक्शन जो है।
क्वेश्चन 4 में सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इफ 2x रेज़ टू पावर 5 माइनस 3y क्यूब इज इक्वल टू 6, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा 5x4 माइनस 3, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3y²। जब y का डेरिवेटिव लेंगे dy/dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। यहाँ से 10x की पावर 4 इज इक्वल टू 9y², dy/dx is equal to 10/9y² x की पावर 4। ये आया जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी को हमने दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो d²y/dx²। अब आप सेकंड डेरिवेटिव पे आ जाएंगे और यहाँ पर 10/9 ये कांस्टेंट है, 10/9 कांस्टेंट है और इस पर आप लगाएंगे u/v फॉर्म क्वोशिएंट रूल, v डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस का u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। तो y² का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 10/9 y की पावर 4 फिर y², x की पावर 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x³ फिर माइनस का x की पावर 4, y² का डेरिवेटिव 2y। जब y का डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx। अब इसमें dy/dx की वैल्यू लगा दे, 10/9 y की पावर 4, 4x³ y² माइनस 2x4y और dy/dx। dy/dx की हमारे पास वैल्यू है 10/9 x की पावर 4 और y²। ये y² इस एक y से कैंसिल हो जाएगा और y इसमें एलसीएम आ जाएगा, 9y इसमें एलसीएम आएगा 9y। तो 10/9, 9y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36x³ y³ माइनस का 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x की पावर 8 और 9y आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9y की पावर 5। ये था जी इसका सेकंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5 है, फाइंड द इंटीग्रल x² डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 इंटू dx। इसमें आप पुट कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू t। x प्लस 5 यहाँ से बराबर हो जाएगा t² के और x की वैल्यू आ जाएगी t² माइनस 5। इसमें पुट करते हैं, x की जगह पे t² माइनस 5 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय t इनटू, और यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करना चाहें dx तो dx बराबर हो जाएगा 2t dt। तो ये जो dx है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2t dt। अब ये इंटीग्रल रह गया, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी। भाई ये वाला t इस t से कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें 2 कांस्टेंट आ रहा है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख दें और a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस का b² माइनस का 2ab इंटू dt। t⁴ की इंटीग्रेशन हो जाएगी t⁵ डिवाइडेड बाय 5 25 और यहाँ पर 1 है, 1 की इंटीग्रेशन t आ जाएगी माइनस t² की इंटीग्रेशन t³ डिवाइडेड बाय 3 और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने इस t की वैल्यू लगानी है यहाँ। भाई t नाम था t स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 25 स्क्वायर रूट ऑफ
x प्लस 5 माइनस का 10/3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 रेज टू पावर 3 और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है जी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है, यानी y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। और ये हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, फर्स्ट ऑर्डर है, dy ओवर dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। ये इसकी पहचान है। और इसमें इंटीग्रेटिंग, यहाँ अगर आप देखें तो इसमें p ऑफ x बराबर आ रहा है x के, ये जो y का कोफिशिएंट है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें फाइंड आउट करते हैं e रेज टू पावर p ऑफ x इंटू dx। तो इसका अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो e रेज टू पावर x इंटू dx, और x की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर बाय 2। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें। dy ओवर dx इंटू e रेज टू पावर x स्क्वायर बाय 2 प्लस का y e रेज टू पावर x स्क्वायर बाय 2 इंटू x इज इक्वल टू x e रेज टू पावर x स्क्वायर बाय 2। और इस सारे को हम लिख सकते हैं d ओवर dx y इंटू ई रेज टू पावर x स्क्वायर बाय 2। अगर हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे u इंटू वी फॉर्म, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो यहाँ आ जाएगा जी x ई रेज टू पावर x स्क्वायर बाय 2। अब दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने से यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी y e रेज टू पावर x स्क्वायर बाय 2 और e रेज टू पावर x स्क्वायर बाय 2 इंटू dx, और e रेज टू पावर x स्क्वायर बाय 2 इंटू x, इस सारे की इंटीग्रेशन होगी e रेज टू पावर x स्क्वायर बाय 2। रीजन, और साथ में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी रीजन क्या है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, अगर आप देखिए डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x स्क्वायर बाय 2 का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। फिर ऊपर इस पावर का डेरिवेटिव लेना होता है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, तो ये सारा आंसर बनेगा e रेज टू पावर x स्क्वायर बाय 2 इंटू x। तो इसलिए इस सारे की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, e रेज टू पावर x स्क्वायर बाय 2। इस तरफ आ रहा है जी v x स्क्वायर बाय 2। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए एक उसने कंडीशन दी हुई है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -6। तो y e रेज टू पावर 0, x की जगह 0, e रेज टू पावर 0 प्लस c, और y की वैल्यू आनी है जी यहाँ पे -6, और e रेज टू पावर 0 1 के बराबर होता है, तो कांस्टेंट जो c है उसकी वैल्यू आ जाएगी -7। यहाँ पुट कर दें, इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू y इंटू ई रेज टू पावर x स्क्वायर बाय 2 e रेज टू पावर x स्क्वायर बाय 2 -7। हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, e रेज टू पावर x स्क्वायर बाय 2 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस का 7 e रेज टू पावर -x स्क्वायर बाय 2। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा जी। और ये इसको सेटिस्फाइड भी कर रहा है, अगर आप x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखें तो y की वैल्यू जो है वो -6 आ रही है। इससे इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 7। स्टेटमेंट है मीन वैल्यू थ्योरम की। मीन वैल्यू थ्योरम होता है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल a, b में, और उसमें a और b के दरमियान में हमें कोई ऐसा पॉइंट c ज़रूर मिलेगा कि जिस पॉइंट का डेरिवेटिव बराबर होगा f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। आइए देखिए क्या है स्टेटमेंट, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम।
इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स नंबर 1 कंटिन्यूस इन अ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है जी डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, और फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे, डैट इज एक्स greater than a less than b, then there exists at least one value c of x, one value c of x lying in the interval a comma b such that, यानी हमें कोई c वैल्यू ऐसी मिलेगी a और b के दरमियान में कि उस पॉइंट c पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। ये तो इसकी स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और उसने साथ इसके साथ अटैच किया है स्टेटमेंट के साथ। ये एक फंक्शन गिवन है और इसने कहा कि जी ये फंक्शन लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। किस इंटरवल के ऊपर, 0 और 2 के ऊपर हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है a, m और b भी। यानी ये जो फंक्शन है इस पर मीन वैल्यू थ्योरम की तमाम कंडीशंस होल्ड करती हैं, उनकी मदद से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है a, m और b। अब इसमें आप देखिए लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूस है और कंटिन्यूस होने की वजह से हम लिखेंगे, पहले हम बात करते हैं इस पॉइंट 0 के ऊपर कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है वो बराबर होंगी 0 पे। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ 0 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स बराबर होगा फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है 0 पे, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं जहाँ पर साइन इक्वल का आ रहा हो। तो फंक्शन की वैल्यू इसमें हमारी आ रही है 3, और फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, इसमें हम एफ ऑफ एक्स जो इस्तेमाल करेंगे यूज़ करेंगे वो ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, तो 3 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस a इज़ इक्वल टू 3। ये एक हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है a की। अब दो कांस्टेंट रह गए हैं इसमें m और b, और मैथमेटिक्स का रूल ये है कि जितने कांस्टेंट हो उतनी इक्वेशन का होना ज़रूरी है। अब हम यहाँ से दो इक्वेशन बनाएंगे और उन दो इक्वेशन की मदद से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट a और 1 पर भी ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। जिस तरह 0 के ऊपर कंटिन्यूस था, इस 1 के ऊपर भी फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसमें भी हम लिखेंगे कि f ऑफ 1 इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन वहाँ कैलकुलेट करते हैं जहाँ पर साइन इक्वालिटी का आ रहा। तो इसमें आप x की वैल्यू 1 रखेंगे m इंटू 1 प्लस b, फिर लिमिट कैलकुलेट करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, और फंक्शन आप यूज़ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर 3x और प्लस a जी। m प्लस b इज़ इक्वल टू x की जगह पे 1 आ गया प्लस 3 इंटू 1 और a की वैल्यू 3 आ रही है। तो m प्लस b इज़ इक्वल टू 3 प्लस 3 6 माइनस 1 करेंगे 5, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। और कंटिन्यूस होने के साथ साथ ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी है। तो इसमें आप लिखेंगे लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव वो बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज़ इक्वल टू 1। तो इसमें जब आप लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h, फिर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। इसमें ये वाला h आप इस h से कैंसिल कर दें, और लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे इस पे, और राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा इस पे, क्योंकि ये वैल्यू 1 और 1 से ग्रेटर हैं जबकि ये वैल्यू 1 से लेस आ रही। तो इसमें आप पुट करेंगे माइनस 1 माइनस h का स्क्वायर। एफ ऑफ 1 माइनस h फाइंड करने के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 माइनस h लगा दें, फिर प्लस का 3 इंटू 1 माइनस h और प्लस का a माइनस एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा,
+3 और प्लस का a डिवाइडेड बाय -1 और लिमिट h अप्रोचेस टू 0। राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फंक्शन ये यूज़ करना है। तो m इंटू 1 प्लस h और प्लस का b माइनस f(1) करेंगे m प्लस b डिवाइडेड बाय h, और h तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 रह जाएगा। और साथ में है भाई लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 m प्लस एम एच प्लस b माइनस का m माइनस b, और यहाँ पे इसको रेस कर दें। ये इक्वेशन इसमें यूज़ होनी है, इसको आप इसमें यहाँ लिख लेते हैं अलग से, m प्लस बी इज इक्वल टू 5। लिमिट h अप्रोचेस टू 0। स्क्वायर एक्सपेंशन करेंगे यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस 3 माइनस 3h और प्लस का a प्लस 1 माइनस 3 माइनस a डिवाइडेड बाय -1, और ये वाला प्लस a इस माइनस a से, प्लस 3 इस माइनस 3 से, प्लस 1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, माइनस h अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर रह जाएगा प्लस का h, और 2h में से माइनस h किया है तो ये माइनस का h रह जाएगा, h कॉमन ले लिया तो यहाँ पे वैल्यू +1 रह जाएगी डिवाइडेड बाय -1। इस तरफ है जी ये वाला m और b इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा जी mh और लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये वाला h इस h से कैंसिल। अब आप इसमें h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 + 1 इज इक्वल टू m, तो m की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, और इस m की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो m की जगह पे 1 + b इज इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू आ गई इसमें 4। तो ये थे